Assalamu alaikum, this is Sajad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen Instructor. आज हम अपने चैप्टर 7 का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कल्चर क्या है। एक जगह पर रहने वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके रस्मों रिवाज क्या हैं और वो कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, ये सब उनके कल्चर का हिस्सा होता है। बल्कि आप यूं कहें कि ये तो उनका कल्चर होता है। इस कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, और कम्युनिकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज उनकी जुबान क्या है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू आप नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसके बाद उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर भी करते हैं। अल्लामा इकबाल का कहना है कि हिस्ट्री इज द मेमोरी ऑफ अ नेशन, और मेमोरी को किस तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है? इट इज ओनली रिकॉर्डेड थ्रू लैंग्वेज। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह भी एक लैंग्वेज के सोर्स के थ्रू है, किसी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। अगर हम पाकिस्तान की लैंग्वेजेस की बात करें तो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और उसके बाद पाकिस्तान की दीगर नेशनल या रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू को रखा गया है। कायदे आजम ने इंडिपेंडेंस पे ये बात क्लियर कर दी थी, और उनका ये कोट है कि बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू हो और इसके अलावा और कोई जुबान ना हो। तो उर्दू को यह दर्जा क्यों दिया गया? आइए इसकी वजूहात जानते हैं। एक तो ये कि उर्दू में बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जो कि बाकी ज़ुबानों में शामिल हैं, और ये उर्दू ज़ुबान में शामिल किए गए हैं। उर्दू ज़ुबान को लिंग्वा फ्रांका कहा जाता है, यानी ये स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, कोई और ज़ुबान ऐसी नहीं है कि आप वहाँ बोले और उनको समझ आ जाए एक्सेप्ट उर्दू। उर्दू को ऑल ओवर पाकिस्तान बोला भी जाता है और समझा भी जाता है। ये सिंबल भी है नेशनल यूनिटी का, और इसके अलावा ये काफ़ी वास्ट और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। क्योंकि अरबिक, पर्शियन और तुर्किश वर्ड भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के साथ उर्दू की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, और साथ ही साथ हमारी कल्चरल एफिनिटी भी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बढ़ती है इसी ज़ुबान की वजह से। इसी वजह से उर्दू को ये फोकियत हासिल है और उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अगर हम उर्दू की हिस्ट्री की बात करें कि उर्दू हम बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, तो उर्दू किस तरह यहाँ तक पहुंची और इस फेज तक आई, तो बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो अपने अपने एनालिसिस देते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक ये सिंधी जुबान से निकली है। कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं ये पंजाबी जुबान से निकाली गई है। मौलाना मोहम्मद आज़ाद कहते हैं कि ये पर्शियन जुबान से है। हाफिज मोहम्मद शेरानी कहते हैं कि ये पंजाबी ओरिजिन से निकली गई जुबान है, जबकि कुछ का ये कहना है कि दिल्ली के सब्रज़ में ये जुबान बोली जाती थी, जिसकी वजह से उर्दू बाहर आई। ये तो मानना पड़ेगा कि कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, बल्कि देयर आर वेरियस सोर्सेस जिनसे बनाकर ये उर्दू जुबान बाहर निकली है और आज इस स्टेज तक हमारे पास पहुंची है। जिस तरह कल्चर इंटरमिंगल होते हैं, इसी तरह लैंग्वेजेस भी इंटरमिंगल होते हैं, और बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में जुबान जब इस्तेमाल की जाती है और उनके डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो मिल मिलाकर एक नई लैंग्वेज निकालते हैं। इसी तरह जब अरब्स यहाँ बरे सगीर में आए तो उनके जो डायलेक्ट थे वो यहाँ के लोकल डायलेक्ट से मिले, तो उससे जो जुबान निकली वो जुबान कहा जाता है कि वो उर्दू थी। पंजाबी, सिंधी और डेक्कन ये डायलेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू जुबान को नए वर्ड्स दिए। मुस्लिम प्रीचर्स जो आए उन्होंने भी उर्दू जुबान को मजीद अल्फाज दिए और उनमें रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाई। उर्दू जुबान किस तरह पली बढ़ी? जब फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि ब्रिटिश ने बनाया था कलकत्ता में, उन्होंने मुस्लिम राइटर्स हायर किए जो कि उर्दू जानते थे, और साथ ही साथ उर्दू प्रोफेसर्स भी हायर किए। वो इसलिए ताकि वो ब्रिटिश को उर्दू पढ़ा सकें, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ ब्रिटिश आराम से और तसल्ली से बात कर सके, ताकि कम्युनिकेशन लेवल उनका स्ट्रांग हो। इस तरह उर्दू फलती फूलती रही
मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने, सर सैयद अहमद खान ने, शिबली नुमानी ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। बाद में आने वाले हाली, इकबाल और अकबर, ये लोग शामिल हैं जिन्होंने उर्दू की एडवांसमेंट की अपने कलम के ज़रिए। फिर ये ज़ुबान यहाँ पर कोर्स में बोली जाने लगी। इसके अलावा ये ज़ुबान मीडियम ऑफ एजुकेशन भी बनती रही और 1920 में प्रॉपरली उर्दू ज़ुबान को मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है एज यूज़ किया जाने लगा पाकिस्तान के स्कूलों में। तो यूं उर्दू को फोकियत हासिल है बाकी तमाम ज़बानों पर और उर्दू नेशनल लैंग्वेज बनी पाकिस्तान की। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में रीजनल ज़ुबानें भी हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है और बलोचिस्तान में बलोची बोली जाती है। यही नहीं कि ये ज़ुबानें खाली उन एरियाज पर ही बोली जाती हैं, बलोची, पश्तो और दीगर ज़ुबानें ये डिफरेंट प्रोविंसेस में भी बोली जाती हैं। जब लोग माइग्रेट करके एक दूसरे इलाकों में जाते हैं तो ये ज़ुबानें उन इलाकों में भी बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में पश्तो स्पीकिंग लोग भी हैं, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में भी पश्तो स्पीकिंग लोग हैं और बलोची बोलने वाले भी हैं, बल्कि सिंधी बोलने वाले भी हैं। इस तरह जब ये लोग माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर अपना कल्चर प्रमोट करते हैं और अपनी ज़ुबान भी बोलते हैं। हर ज़ुबान का या हर रीजनल लैंग्वेज का, हर इलाकाई ज़ुबान के अपने हीरोज़ हैं, इनकी अपनी हिस्ट्री है, इनका अपना ओरिजिन है, ये कहाँ से आए, इनके क्या डायलेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। पंजाबी डायलेक्ट अलग हैं, सिंधी डायलेक्ट्स अलग हैं, पश्तो डायलेक्ट्स भी अलग हैं और इसके साथ साथ सिंधी डायलेक्ट्स भी अलग हैं। इनकी हिस्ट्री भी अलग है, इनके हीरोज भी अलग हैं, इनमें प्रोज और पोइट्री के अलग अलग तरीक़ेकार हैं। इसी तरह ये ज़ुबानें बोलते बोलते परफेक्ट होती चली गई। इन ज़ुबानों में डिफरेंट ज़ुबानों का किरदार भी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अल्फाज पर्शियन, तुर्किश और अरबिक वर्ड्स भी हैं जो कि उठाकर इस ज़ुबान में डाले गए हैं। उर्दू में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इन ज़ुबानों के हैं। पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो ज़ुबान में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि अरबिक, तुर्किश और पर्शियन ज़ुबान से लिए गए हैं और इसमें डाले गए हैं। चूँकि ये लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ के लोकल डायलेक्ट से ये इंटरमिंगल करते थे तो इनसे नई नई ज़ुबानें या नए नए लफ्ज़ निकलते थे जो कि आज भी हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बने हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बआसानी समझ आ गया होगा और पाकिस्तान की नेशनल और कल्चरल या रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में पता लग गया होगा। इसके अलावा तो पाकिस्तान में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन मेनली पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो ज़ुबान ऐसी है जो कि इलाकाई ज़ुबानें हैं और एक एक सूबे में ये बोली जाती हैं। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।